Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकंड पार्ट। जी हाँ, आज हम सेकंड वीडियो लेक्चर कवर अप करेंगे किसका, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। जी हाँ, इसके पहले हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड की। इसके पहले हमने पालमपुर के स्टोरी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने बात की है स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर के इंट्रोडक्शन की। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। तो हमने पढ़ा कि टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए स्टोरी बनाई गई है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा कि पालमपुर में बेसिक फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं और साथ ही साथ पालमपुर के सोशल और सोशल बैकग्राउंड को क्लियरली हमने समझा था। तो उन सबको पढ़ने के बाद हमने उनका कंक्लूजन भी निकाला और आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे आपको अगर गेहूं उगाना है तो आपको गेहूं के लिए क्या चाहिए होंगे, सीड्स चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, लैंड चाहिए होगा, वाटर इरिगेशन चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, एग्रीकल्चर टूल्स चाहिए होंगे, ह्यूमंस चाहिए होंगे, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा। तो इतना सारा हमें लगता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी दो ही चीजें होती हैं। एक तो हमें गुड्स चाहिए होते हैं, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होते हैं, सर्विसेज। जी हाँ, हमें नेसेसरी गुड्स सामान चाहिए और सर्विसेज चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो प्रोडक्शन है वो 4 एलिमेंट पे बेस है, यानी इसमें गुड्स और सर्विसेज टोटल मिला के कितनी चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए। चलिए हम उनकी बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें में चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए होता है हमें लैंड। ये हमारा गुड्स में आ गया। लैंड बहुत जरूरी चीज है। लैंड नहीं होगा तो हम खेती करेंगे किसमें, उगाएंगे किसमें, है ना। तो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, लैंड नहीं होगा। तो सबसे जो रिक्वायरमेंट चीज है वो क्या, हमारा लैंड है। ठीक। दूसरा, हमें लेबर भी तो चाहिए ना, लेबर भी तो रहेगा। लेबर होगा तो ही खेत में फसल उगेगी, तो ही फसलों को वो ठीक करेगा, उसमें से घास फूस उखाड़ेगा, लैंड को तैयार करेगा, सोइंग, है ना। आपने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है साइंस का 8th में, है ना, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किस चीज का, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हो गए, लैंड और लेबर। अब हम बात करते हैं आगे के जो एलिमेंट्स हैं, वो आगे का जो एलिमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप का होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक हो गया फिक्स कैपिटल और एक क्या है दूसरा, वर्किंग कैपिटल। ठीक। वर्किंग कैपिटल मतलब देखिए, इसको हम डिटेल में तो और पढ़ेंगे, पर इंट्रोडक्शन आपको दे दें। फिक्स कैपिटल मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और काम एक बार शुरू हो गया तो उसको जारी रखने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपको खेत में फसल लगानी है तो आपको सबसे पहले बीज चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे। इसके लिए जो आपने पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा, हमारा फिक्स्ड। ये तो फिक्स है भाई। फिर उसके बाद उतना पैसा लगता ही है, लेकिन उसके बाद फसल लगा दी आपने, लेबर को पेमेंट भी कर दिया। अब वो जो फसल बढ़ रही है उसको खाद देना पड़ेगा, उसमें पेस्टिसाइड, इंटेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर डालने होंगे, इरिगेशन करना होगा, और लेबर लाके उसमें से घास फूस हुई है उसको अलग करवाना है। देन उस काम को आगे बढ़ाना है, हार्वेस्टिंग भी करनी है, पैसा कमाने के लिए और कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग। यानी काम को चालू रखने के लिए, वर्किंग ऑन रखने के लिए ना, कंटिन्यूअस रखने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, पैसा, मनी। ठीक। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें। और साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल, क्या नहीं, ह्यूमन भी तो होनी चाहिए। आपके पास पैसा भी है, आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, लेकिन आपके पास इंसान ही नहीं उनको गाइड करने वाला, यानी कुछ अता पता नहीं, ह्यूमन ही नहीं है। तो अपने आप खाद, अपने आप बीज उग जाएगा लैंड से, अपने आप खाद उसमें चली जाएगी, क्या नहीं। उनको मैनेजमेंट भी करना तो चाहिए। कोई एक पर्सन होना चाहिए जो बोले लेबर्स को चलो तुम वहां काम करो, लेबर को बोलना चाहिए इस दिन वर्क होगा, इस दिन इतना काम होना चाहिए, वहां पे फर्टिलाइजर डालो, वहां खेत को प्लो करो। ये सब बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, सब मैनेज करने वाला, दुकान से सीड खरीद के लाने वाला होना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल होगा किसकी मदद के थ्रू, ये से ह्यूमन कैपिटल के मदद के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या सिखाता है कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक सर्विसेज की और दूसरी गुड्स की, है ना। हमें सर्विसेज चाहिए, गुड्स चाहिए। तो यहाँ गुड्स, लैंड, लेबर हो गया, और सर्विसेज में फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इनके बारे में हम चलिए एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनकी जरूरत कैसे पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो उन 4 में से जो स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि लैंड और लेबर, उनकी हम बात करते हैं। तो चलिए प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से पहला लैंड, उसकी हम बात करते हैं। तो लैंड को हमें अगर खेती के लायक बनाना है, अगर लैंड को आप चाहते हैं कि वो अच्छा खेती लायक बने, उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड बने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें लैंड चाहिए होगा, अच्छा एक वाटर चाहिए होगा इरिगेशन के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो इरिगेशन कैसे करेंगे, तो फसल हुई क्या, नहीं। अगर पानी नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं, सारा मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगा। कितना पैसा, कितना फर्टिलाइजर डाल दीजिए, अगर वाटर नहीं है तो कोई भी काम का नहीं है, कोई ह्यूमन, कोई मनी, कुछ काम नहीं आने वाला। यानी बाकी फैक्टर सब बेकार हैं अगर पहला फैक्टर लैंड और वाटर ना हो तो। साथ ही साथ इसमें मिनरल चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट चाहिए होगा ना, फॉरेस्ट से ही तो हमें ह्यूमस मिलता है, फॉरेस्ट होगा तो ही तो फैक्ट्री में सामान जाएगा बनने, है ना। फॉरेस्ट से ही तो रबर ट्री मिलेगा, फॉरेस्ट से ही तो उन्हें वुड मिलेगा, टिम्बर मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन का सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास होने ही चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का पहला एलिमेंट, याद रखिए 4 एलिमेंट है, लैंड, वाटर, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, 4 है। तो उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, लैंड। लैंड मतलब जैसे कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा पहला एलिमेंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट की, किसके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के सेकंड एलिमेंट की, जो कि क्या है हमारा, लेबर। जी हाँ, हमें किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए, चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की। लैंड के ऊपर अपने आप बीज नहीं लगेगा, लैंड के ऊपर अपने आप फर्टिलाइजर नहीं डाला जा सकता, अपने आप पानी नहीं चलेगा, अपने आप इरिगेशन नहीं हो सकता। उसे चलाने के लिए, इस एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, लेबर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए हमें, लेबर्स। बिना लेबर्स के सब काम नहीं होने वाले। यानी लैंड अगर मान ले आ भी गया तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी, लेबर वाली। और लेबर नहीं है तो लैंड के आगे भी हम नहीं बढ़ पाएंगे, यानी प्रोडक्शन वहीं रुक जाएगा। यानी लेबर तो चाहिए, उसके बाद हमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और शुरू करने के लिए, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को और कैरिड आउट करने के लिए, चलते रहने के लिए क्या चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे। अब लेबर भी कई टाइप के आते हैं, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, है ना। पढ़े लिखे एजुकेटेड लेबर भी तो चाहिए ना, वर्कर्स चाहिए। मान लीजिए खेती में कुछ ऐसा काम करना है जिसमें खेत में फर्टिलाइजर डालना है एक कंपोनेंट में प्रॉपर। मान लीजिए 1 एकड़ का लैंड है तो उसमें हमें 50 kg का ही फर्टिलाइजर डालना है, तो ये वही पर्सन कर पाएगा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। कुछ कुछ कामों के लिए एग्रीकल्चर में स्किल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए गन्ना लगाना है तो उसे लगाने के लिए, शुगर कैन की बुआई के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, वो लगाने की टेक्निक आनी चाहिए। आलू को लगाने के लिए, है ना, उससे वो टेक्निक आनी चाहिए। अगर वो टेक्निक नहीं आएगी तो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें खेत को प्लो करना है तो प्लो करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर कौन चला पाएगा, जो जिसके पास अच्छी ड्राइविंग वाली स्किल होगी, यानी वैसा लेबर चाहिए हमें, अच्छा ड्राइवर चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं, यानी हमें लेबर जो चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए हमें लेबर्स की आवश्यकता होती है। लेबर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक स्किल्ड लेबर और एक नॉन स्किल्ड लेबर। हमें कई कामों में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट टाइप के लेबर लगते हैं। किसी काम में हमें एजुकेटेड लेबर चाहिए, किसी काम में हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, और किसी किसी काम में हमें नॉन स्किल्ड लेबर भी चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने किस बोझा उठाना है, सिर्फ खाद की बोरी, फर्टिलाइजर की एक बोरी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, ट्रक से आया, ट्रैक्टर में आया, वहां से खेत तक पहुंचाना है, तो इसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, खाद की बोरी सर पे रखी और पहुंचा दिया। तो ये नॉन स्किल्ड लेबर भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लैंड और लेबर की बहुत आवश्यकता होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है फिजिकल एलिमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारा जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। जी हाँ, हमारा थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। तो हमें पता है कि फिजिकल जो कैपिटल है इसके 2 सब कंपोनेंट होते हैं। कौन से 2 सब कंपोनेंट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल 2 इसके सब कंपोनेंट है, सब एलिमेंट कह सकते हैं। पहले 2 एलिमेंट जिसके हम लैंड और लेबर इसकी बात कर चुके हैं। हमारा तीसरा एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के और 2 सब एलिमेंट या सब कंपोनेंट होते हैं, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो चलिए हम इन दोनों की, यानी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की एक एक करके डिटेल में बात करते हैं।
तो फिजिकल कैपिटल का जो पहला सब एलिमेंट है जो कि है हमारा फिक्स कैपिटल, हम उसकी बात करते हैं। तो फिक्स कैपिटल किसे कहा जाएगा? देखिए, जो भी एसेट या इन्वेस्टमेंट जब हम प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं उस वक्त लगाते हैं ताकि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो जाए, तो उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। देखिए, द एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पैसा का इन्वेस्ट जो आप करते हैं, दैट आर नीडेड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए जो भी एसेट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या जो पैसा चाहिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो भी आपको एसेट या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, आपको सुविधाएं, चीजें या फिर पैसा जो चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल मतलब समझिए कि फिक्स है, ये तो लगने वाला है। अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? आपको बीज चाहिए, आपको मोटर जनरेटर चाहिए, आपको फावड़ा चाहिए, आपको प्लो चाहिए, मशीनें चाहिए, जनरेटर चाहिए, टरबाइन चाहिए, मौसम की जानकारी के लिए कंप्यूटर भी चाहिए, है ना। इस तरह चीजें आपको चाहिए, इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकता। तो शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, फिक्स है, इतना तो भाई चाहिए ही चाहिए। दीज आर फिक्स्ड इन नेचर, है ना। ये जो चीजें हैं सारी क्या है? फिक्स्ड है नेचर में, ये चाहिए ही चाहिए। तो इसे ही क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के वक्त, स्टार्ट हो गया है नहीं, स्टार्ट करने के लिए, है ना, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आती हैं, मशीन्स, टूल्स। टूल्स कौन से टूल्स? प्लो यानी हल जोतने से लेकर लास्ट जनरेटर यानी उसमें पानी देने से लेकर, उसमें खाद डालने से लेकर, प्लो करने तक, हार्वेस्ट करने से लेकर जितनी भी मशीनें चाहिए वो सब टूल्स, है ना, टरबाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, सब की सब चाहिए होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। दे आर फिक्स्ड इन नेचर, ये फिक्स है ना भाई, आपको खेती करनी है तो ये चाहिए चाहिए, इतना अगर आपके पास होगा तो ही आप खेती कर पाएंगे। तो इसी कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। तो इसे ही हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल का नाम ही फिक्स क्यों है? क्योंकि शुरुआत में खेती करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होती है। दिस इज फिक्स्ड, दिस आर फिक्स्ड इन नेचर, हेंस इट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया गया कि फिक्स्ड कैपिटल का जो पहला टाइप है फिक्स्ड, उसका पहला कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट फिक्स कैपिटल है, उसे फिक्स कैपिटल क्यों कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? द एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स कैपिटल। ये तो फिक्स है नेचर में भाई, कि इनको शुरू खेती करनी है, आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको ये सामान चाहिए ही चाहिए। अगर आपको बिस्किट बनाना है तो आपको गेहूं चाहिए ही चाहिए, शक्कर चाहिए ही चाहिए, तो क्या कहलाएंगे गेहूं और शक्कर? फिक्स कैपिटल। तो बिल्कुल इसी तरह से फिक्स कैपिटल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब कंपोनेंट की, जो कि है वर्किंग कैपिटल। तो हमारा दूसरा जो सब कंपोनेंट है फिजिकल कैपिटल का, वो है वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, फिजिकल कैपिटल का जो दूसरा हमारा सब कंपोनेंट है वो है वर्किंग कैपिटल। फिक्स में क्या था कि आपको प्रोडक्शन शुरू करने के जो सामान चाहिए उसको हम फिक्स बोलते हैं, और वर्किंग को हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन शुरू होने के बाद यानी फिक्स्ड वाला काम होने के बाद उस काम को और आगे बढ़ाते रहने के लिए हमें जो चीजें चाहिए होंगी, एसेट पैसा चाहिए होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। नाम नहीं है वर्किंग है, कंटिन्यूअस, यानी वर्क को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है। वर्क एक बार शुरू हो गया, किससे शुरू हुआ? वो फिक्स्ड से। अब उस शुरू हुए वर्क को और आगे बढ़ाना है तो हमें जो चीजें चाहिए होंगी उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी रिक्वायर्ड इन हैंड, हमारे पास पैसा होना चाहिए, साथ ही साथ रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, सामान होना चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल्स एंड मनी रिक्वायर्ड इन हैंड टू यूज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के वक्त काम को चालू रखने के लिए जो पैसा चाहिए। मान लीजिए खेत में हमें क्या करना है, एक बार हमने फसल लगा दी, अब उसमें हमें केमिकल का छिड़काव करना है, उसमें हमें घास फूस उखड़वाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर डालने हैं, और हमें क्या करना है, फसल को काटने के लिए लेबर चाहिए होंगे, उसके बाद फसल को हमें ट्रकों में लोड करना है, बोरिया मार्केट तक लेकर जानी है बेचने के लिए। तो ये सब काम हमें अगर करने हैं तो उस समय के लिए जो पैसा चाहिए और जो सर्विसेज चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे कि परचेसिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा, साथ ही साथ सर्विसेज टू सेल फिनिश्ड गुड, जो सामान एक बार प्रोड्यूस हो गया तब फसल को काटो, गेहूं अलग करो, उसको बोरी में पैक करो, ट्रक में लोड कराओ, ट्रॉली पे लोड कराओ, उसके लिए पैसा लगेगा, लेबर लगेंगे, फिर वहां मार्केट में उतारना, फिर बेचना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इन सब के लिए जो पैसा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको अगर हम बताएं तो काम को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो फिक्स कैपिटल है। काम शुरू होने के बाद उस शुरू हुए काम को और आगे बढ़ाने तक, अंत तक ले जाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी एलिमेंट की, जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का, वो है कौन सा? हमारा ह्यूमन कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आखिरी एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का वो है ह्यूमन कैपिटल। जी हाँ,
ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? नॉलेज और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़े जैसे कि लैंड, लेबर, फर्टिलाइजर, खाद, रॉ मटेरियल, पैसा, इन सबको एक साथ जोड़ना, इनको ऑर्डर्स देना, इनको बांध कर रखना, इनको ऑर्डर्स देना, इनको अपने अंडर कंट्रोल करके काम करवाना, सुपरवाइज करना, ये काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो यही ह्यूमन कैपिटल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। इसके बिना काम ही नहीं बनेगा ना, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। वर्क को मॉनिटर भी तो करना चाहिए, काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन चाहिए, जो अपनी नॉलेज और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने कई लोगों की टीम के साथ मिलकर इस सबको क्या करे? सफल बनाए, प्रोडक्शन को सही दे, है ना। तो क्या होता है, इस सबको जरूरत क्यों है ह्यूमन की? इट रिक्वायर्ड टू कंबाइन ऑल अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड को साथ में लाना पड़ेगा, लेबर को अपने खेतों तक लेके आना पड़ेगा, फिर इस दुकान से सामान खरीद के लाना पड़ेगा, पैसे देने होंगे, ये सब करना, सिस्टम मैनेज करना, पूरा टीम बना के वर्क करना, सबको ऑर्डर देना, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब देखना, सही समय पर हो रहा है कि नहीं, फसल सूखने से पहले पानी दे रही कि नहीं, ये सब करना किसका काम है? ह्यूमन का, ताकि क्या हो सके? प्रोडक्शन हो पाए। यानी फाइनल टच जो देना है किसका काम है? ह्यूमन कैपिटल का काम है। अब प्रोडक्शन हो जाने के बाद चाहे तो जो प्रोड्यूसर है वो खुद सामान को बाजार में बेच सकता है या फिर खुद के इस्तेमाल के लिए कर सकता है ना। नाउ दिस प्रोड्यूस्ड गुड्स, अब एक बार जब गुड्स प्रोड्यूस हो गए, यानी कि चारों एलिमेंट काम में गए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन एलिमेंट काम आ गए, तो जिसने भी प्रोड्यूस किया है वो चाहे तो इसको प्रोड्यूस्ड गुड्स को बाजार में जाकर बेच सकता है, सोल्ड आउट इन मार्केट, और कैन बी यूज बाय द प्रोड्यूसर, या फिर वो खुद के इस्तेमाल के लिए यूज करे। जैसे गेहूं गया तो जाके बाजार में बेच दे, पैसा कमा ले, या फिर उसी गेहूं को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करे साल भर, अपने आने वाली फसल तक, है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा 4 एलिमेंट्स। कौन से 4 एलिमेंट्स? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। हमने उसमें फिजिकल कैपिटल की भी बात की। फिजिकल कैपिटल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब काम को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, एसेट और एलिमेंट जो भी चाहिए काम शुरू करने के लिए, टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और प्रोडक्शन हो जाने का, प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? जो कैपिटल चाहिए होगा उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल कहते हैं, काम को चलाने के लिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि जो भी फार्मिंग होती है पालमपुर में, जी हाँ, विलेज पालमपुर में जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि लैंड फिक्स्ड है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सिर्फ पालमपुर विलेज की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की हो गई है आजकल, खासकर हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा। आप ये बात तो जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? इंडिया की, है ना। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारा लैंड छोटा है ना। लैंड तो फिक्स है ना भाई। अब अर्थ बड़ी हो रही है क्या? नहीं, अर्थ बड़ी नहीं हो रही, जमीन बड़ी नहीं हो रही, लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले एक खेत था, उस एक खेत में से परिवार, 4 लोग का परिवार है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको। देखिए थोड़ा इसको बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। इसको लैंड फिक्स होने से क्या प्रॉब्लम है, खेती में क्या दिक्कत आती है, इसको समझने के लिए आपको पहले इसका बैकग्राउंड और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक फैमिली है, उस फैमिली में कितने लोग हैं? 4 मेंबर्स हैं, ठीक, 4 मेंबर्स हैं, और उनके पास जो लैंड है ना, उनके पास 1 एकड़ लैंड है, मान लेते हैं हम 1 एकड़ लैंड है, और उसमें 100 kg राइस होता है। कितना होता है राइस? 100 kg राइस होता है। तो ये उनके खाने के लिए बहुत सही था, ठीक। अब ये उनके खाने के लिए बिल्कुल सही था, लैंड इतना है, ठीक, उनका साल भर का खाना पीना बढ़िया से हो जाता था 100 kg में। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब ये 4 मेंबर्स की फैमिली, ये जो फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स है, उसमें से एक की शादी हो गई, तो एक न्यू मेंबर आ गया और बच्चे हो गए। तो मान लीजिए 4 से क्या हो गई? 6 मेंबर्स की फैमिली बन गई। 4 + 2 = 6 मेंबर्स की फैमिली हो गई। अब इस 6 मेंबर्स की फैमिली के लिए खेत तो उतना बड़ा है, खेत बड़ा हुआ क्या? खेत थोड़ी ना 1 का 2 हो गया, खेत की शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो क्या हुआ? खेत उतना है, यानी यहाँ पर लैंड क्या है? फिक्स थी, ठीक, इनकी लैंड फिक्स है, 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है और उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, ये जो इनका नंबर ऑफ मेंबर्स है, फैमिली के जो लोग हैं, क्या वो फिक्स है? क्या नहीं, ये अनफिक्स है। ये तो बढ़ते जा रहा है ना, लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है भाई, फैमिली तो बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो खेती के ऊपर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लैंड फिक्स से प्रेशर पड़ रहा है। उतने खेत में ही अब 100 की जगह
50 केजी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब तो 6 लोग को पुराएगा। 4 लोग के लिए 100 केजी था, तो 6 लोगों के लिए कम से कम 150 केजी चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन हमें क्या होगा, पुराएगा, तब जाके हमारा खाना पीना हो पाएगा उन फैमिली के लिए। तो यही प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में अराइज हो रही है, खासकर हमारे इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ज्यादा अराइज हो रही है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, अभी क्या किया जा रहा है, हम क्या कर सकते हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि ढेर सारा पैसा लो लैंड खरीद लो। भाई ढेर सारा पैसा है भी आपके पास, लेकिन आप लैंड तभी ना खरीदोगे जब एग्रीकल्चर लैंड प्रेजेंट है। खेती वाला जमीन तो फिक्स है ना, आप पहाड़ के ऊपर नहीं ना खेती कर सकते, आप डेजर्ट लैंड में, रेगिस्तान में, वहां तो खेती नहीं कर सकते। तो खेती की जो लैंड है वो फिक्स है, वो प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे कंट्री में लिमिटेड है, फिक्स है, ठीक। तो जो खेती करनी, तो क्या किया जा रहा है, अब जो फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है, पेड़ों को काट के उसको खेती लायक जमीन बजा रही है। तो ये प्रॉब्लम है, आप तो जानते हैं डिफॉरेस्टेशन कितनी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो लैंड खेती के लायक नहीं है उसमें ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल के, उसमें ढेर सारा पानी दे के क्या किया जा रहा है, उसको खेती के लायक बनाया जा रहा है। पर ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से जमीन को नुकसान होता है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खराब होती है। साथ ही साथ उसमें इरिगेशन आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा पानी देंगे तो अंडरग्राउंड का वाटर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो पानी की कमी, वाटर रिसोर्सेज भी लिमिट है, आप जानते हैं पानी भी बहुत कम है अर्थ के ऊपर, उसकी भी कमी है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है, यानी एक लैंड से इतनी सारी प्रॉब्लम, लैंड प्रॉब्लम है तो वाटर प्रॉब्लम, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन है, इतनी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। और ये प्रॉब्लम कहां से आई है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन से। यानी हमारा मेन मुद्दा क्या है, पॉपुलेशन, इसको हमें क्या करना है, घटाना है पॉपुलेशन। लेकिन दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप सोच कर देखिए, आजादी के वक्त जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त 92% लोग इंडिया की खेती करते थे, और आज के समय में सिर्फ और सिर्फ 60% लोग खेती करते हैं। 55 to 60% लोग खेती करते हैं, हाफ रिड्यूस हो गए खेती करने वाले लोग, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ गए हैं। आप जानते होंगे आजादी के वक्त चावल 2-2 रुपए किलो मिल जाया करता नॉर्मली, और अब देखिए अब चावल को, गेहूं को 30 रुपए 35 रुपए किलो चावल बिक रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, डिमांड बढ़ गई है, प्रोडक्शन क्या है, कम है। और आप इस बात को याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन क्या होगा, अपने आप बढ़ते जाएगा और प्राइसेस हाई होते जाएंगे। प्रोडक्शन भी बढ़ेगा लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है ना, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है ना। पॉपुलेशन तो बहुत जल्दी बढ़ जा रही है लेकिन खेत जल्दी नहीं बन पा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होते जाएगा पॉपुलेशन के कंपेयर में, वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते जाती हैं। यानी कोई भी चीज अगर कम है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है। सिंपल एग्जांपल लगाइए, जगह जगह आपको पत्थर मिलते हैं, तो पत्थर का प्राइस है बहुत महंगा क्या, पत्थर नहीं, पर जगह जगह डायमंड मिलते हैं क्या, नहीं, कहीं कहीं मिलते हैं, तो डायमंड का प्राइस क्या है, हाई है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज का यदि प्रोडक्शन कम होता है तो उसके प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं। तो यही कारण है महंगाई का। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड कम पड़ेगा, पानी कम पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, किससे, पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम जो है वो इस आगे के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में कवर अप हो जाएगा, वो भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो फार्मिंग हो रही है पालमपुर में, जो लैंड फिक्स है उसकी कंडीशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि पालमपुर विलेज में जो फार्मिंग होती है उसकी कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है, कठिनाई क्या है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि लैंड फिक्स है, पालमपुर में भी लैंड फिक्स है। जी हाँ, हम आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पालमपुर विलेज की कंडीशन समझा के आपको पूरे इंडिया की कंडीशन समझाई जा रही है। तो बिल्कुल वैसे जैसे पालमपुर में लैंड फिक्स है, वैसे ऑल ओवर इंडिया में भी क्या है, लैंड फिक्स है। जैसे पालमपुर वाले लैंड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वैसा ही प्रॉब्लम इंडिया पूरे ऑल ओवर जो हमारी कंट्री है उसमें लैंड वाली प्रॉब्लम झेली जा रही है। तो जो पालमपुर है उसमें के 75% पीपल, पालमपुर विलेज में जितने भी लोग हैं उसमें से 75% पीपल जो हैं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। या तो वो खेती करते हैं या फिर वो दूसरों खेत में क्या है, लैंडलेस लेबरर है। याद रखिए 75% लोग खेती से जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो खुद अपने खेत में उगा रहे सामान या फिर दूसरे खेत में एज ए लेबरर, मजदूर है ना, पीजेंट काम कर रहे हैं। कौन लोग, पालमपुर के विलेज में रहने वाले लोग। तो ये कंडीशन है कहाँ की, पालमपुर विलेज की, ठीक। सबसे पहली बात याद रखिएगा, आपको ये डेटा में पूछ सकता है कि कितने परसेंट पीपल पालमपुर में फार्मिंग में इंक्लूडेड हैं। तो 75% पीपल ऑफ पालमपुर विलेज आर इंक्लूडेड इन फार्मिंग, आइदर दे आर फार्मर और दे आर लेबरर इन सम अदर फार्मर्स फार्म, यानी दूसरे फार्मर के खेत में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। दूसरी बात कि फार्म प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो क्या किया जा सकता है, फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप खेती वाली जमीन बढ़ा दो, खेत बढ़ा दो तो अपने आप लैंड बढ़ जाएगा। यानी फार्म प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग कल्टीवेशनल लैंड। खेती वाली जमीन को अगर हम बढ़ा देंगे, खेत ज्यादा बढ़ा देंगे तो अपने आप हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 1 एकड़ था, 100 किलो चावल होता था, उसको 2 एकड़ कर दो, 200 किलो चावल होगा। बट वो हम
प्रॉब्लम की बात यह है कि हम वो एक्स्ट्रा वाला 1 एकड़ खेत लाएंगे कहाँ से, यही परेशानी की बात है ना। अर्थ तो 2 है नहीं, अर्थ तो बड़ी हो नहीं रही, इंडिया की बाउंड्री तो एक्सटेंड कर नहीं रही है, उतनी ही है ना, तो वो हम एक्स्ट्रा लैंड लाएंगे कहाँ से, वही प्रॉब्लम वाली बात है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 1960 के बाद से 1960 के बाद से कोई भी अलग से एक्स्ट्रा लैंड पालमपुर विलेज में ऐड नहीं की गई है एक्सेप्ट वेस्ट लैंड। जिनके पास जितनी खेत थी 1960 के वक्त, उतना ही खेत आज भी है 2010-11 के सेंसस के हिसाब से। हमारा सेंसस जो होता है, कोई भी डेटा आप जो बुक में पढ़ते हैं, वो सेंसस 2011 में होता है, फिर 2020 यानी 10 ईयर्स के इंटरवल पे होता है। तो हमारे पास जो भी डेटा है वो 2010-11 का है, तो आपको उसी तरह से मान के चलना है, ठीक। तो 1960 के बाद से कोई भी एक्स्ट्रा लैंड पालमपुर में ऐड नहीं हुई। मान लीजिए पालमपुर के लोगों के पास 100 एकड़ खेत थी 1960 में, तो 2010 में भी 100 एकड़ खेत थी, कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं हुई। लेकिन 2010 और 1960 के पॉपुलेशन को आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुकी है पॉपुलेशन, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। 1960 में पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, लगभग 50 करोड़ के आसपास, है ना, 45-50 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आज कितनी है, लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी हो गई है ना, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट 3 टाइम्स हो गया पॉपुलेशन। तो हमें लैंड भी 3 टाइम्स होनी चाहिए थी, लैंड 3 टाइम्स हुए का नहीं, इनफैक्ट 3 टाइम तो दूर की बात है, 1 टाइम भी नहीं बढ़ा है। 1960 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा लैंड ऐड ही नहीं हुई है एक्सेप्ट वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड पड़ा था, खाली जमीन था, उसको भी किसी ने खेती लायक बना लिया और ऐड कर लिया, ठीक। तो नई जमीन तो कोई ऐड नहीं हो, पहले से खेती था, अभी भी है, तो नया जमीन ऐड नहीं हुआ है। तो इस पालमपुर की प्रॉब्लम वाली, लैंड वाली प्रॉब्लम की कंडीशन को आप पूरे इंडिया के लैंड कंडीशन से जोड़ सकते हैं, पूरे इंडिया के विलेजेस के लैंड प्रॉब्लम से आप इसको जोड़ सकते हैं। इंडिया में भी सेम वही कंडीशन हुई है। 1960 के बाद कोई भी लैंड ऐड ही नहीं किया गया। जो पॉपुलेशन उस वक्त थी उसकी कई गुना पॉपुलेशन बढ़ गई, 2-3 टाइम्स बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गया, 2-3 टाइम्स डबल हो चुकी पॉपुलेशन। लेकिन लैंड जो है नहीं बढ़ा, लैंड डबल तिबल बिल्कुल नहीं हुआ। लैंड जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था, कल्टिवेशनल लैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो नहीं बढ़ा है। देखते हैं क्या कंडीशन थी। जो कल्टिवेशनल लैंड था इंडिया में, हम पालमपुर की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, कि जो इंडिया कल्टिवेशनल लैंड था, यानी खेती करने वाला जो जमीन था, वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 120 मिलियन हेक्टेयर था, 120 मिलियन हेक्टेयर था 1950 में। 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर था, और 2010-11 में कितना हो गया, ये 140 मिलियन हेक्टेयर। कितना बढ़ा, सिर्फ 20 मिलियन हेक्टेयर, जबकि पॉपुलेशन कितनी होगी वहां से, डबल, 3 टाइम्स हो गई। तो ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए था, 120 से 240 होना चाहिए था, कम से कम डबल होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 20 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है। तो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा लैंड के ऊपर, ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम होगा, प्राइसेस हाई हो जाएंगे। इसलिए तो उस समय की महंगाई और इस समय की महंगाई में बहुत फर्क है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी गलती हम लोगों की है, हमें इसे क्या करना है, सुधारना है। तो आप ये कंडीशन समझ सकते हो कि लैंड वाली प्रॉब्लम सिर्फ पालमपुर में ही नहीं है, पालमपुर के थ्रू समझाई जा रही है कि लैंड वाली प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में है। जिस तरह से पालमपुर में कोई एक्स्ट्रा लैंड ऐड नहीं हुई है, उसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में भी खेती की कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं मिली है। जो जमीन पहले से थी उसी लैंड पे खेती कर रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन पहले थी वो पॉपुलेशन अभी है क्या, बिल्कुल नहीं। अब तो पॉपुलेशन 2 से लेकर 3 टाइम्स तक डबल हो चुकी है। खाने वाले लोग ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा है, ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा खाना है, तो क्या होगा, प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगे, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। 1 रुपए किलो मिलने वाला चावल आज 35-40 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, महंगाई आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लैंड प्रॉब्लम्स होगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि लैंड की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है आजकल। आजकल देखो आप प्रॉपर्टी की बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कितना फायदा है, यानी कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कितनी महंगाई हो गई है जमीन की, ठीक। तो ये सारी चीज हमें देखने मिल रही है क्या, पालमपुर में। और ये पालमपुर को दिखाकर, ये प्रॉब्लम, लैंड वाली प्रॉब्लम पालमपुर में दिखाकर पूरे ओवर इंडिया की प्रॉब्लम बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप इसको ओवरव्यू कीजिए कि जो प्रॉब्लम पालमपुर में दिखाई गई है कि लैंड फिक्स है, वही प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया में भी है। तो चलिए, हमने पढ़ा कि पालमपुर में लैंड क्या है, फिक्स है। तो हमने बात की लैंड प्रॉब्लम की पालमपुर विलेज में। तो लैंड की प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पालमपुर में 75% लोग क्या करते हैं, खेती। 75% लोग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या तो वो खुद के खेत में काम करते हैं, या फिर वो दूसरे के फॉर्म में एज ए लैंडलेस लेबर यानी कि पीजेंट काम करते हैं। दूसरी बात ये कि प्रोडक्शन के अलावा और दूसरे भी काम ये करते हैं, उनमें भी दूसरे लोग भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन बढ़ा है, उसको प्रोडक्शन बढ़ाने का जो तरीका है, क्या बताया जा रहा है कि कल्टीवेशनल लैंड को बढ़ा दो, यानी खेत बढ़ा दो, तो अपने आप खेत में क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि 1960 के बाद से कोई भी एक्स्ट्रा लैंड ऐड नहीं हुए पालमपुर में एक्सेप्ट वेस्ट लैंड। ये कंडीशन ऑल ओवर इंडिया में भी है। सेम कंडीशन को इंडिया के कंडीशन से ऐड ऑन किया गया है। कैसे ऐड ऑन किया गया है कि 1950 में जो भी लैंड था कल्टीवेटर इंडिया में कितना था, 120 मिलियन हेक्टेयर था।
और आगे चल के वो कितना बन गया 140 मिलियन हेक्टेयर का 2010-11 में, यानी लगभग इतने सालों में, लगभग 60 इयर्स में, एग्जैक्ट 60 इयर्स में जो लैंड है वो सिर्फ कितना बढ़ा है 20 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है, पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो यही प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये हमने बात की लैंड प्रॉब्लम की, फार्मिंग इन पालमपुर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने 4 बातें पढ़ी कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये 4 एलिमेंट मिला के प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमने पढ़ा लैंड में रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, इससे प्रोडक्शन हो पाएगा। उसके बाद हमने बात की लैंड के बाद लेबर की, कि लेबर चाहिए हमें स्किल्ड वाले या फिर एजुकेटेड या फिर अनस्किल्ड वाले, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग तरीके के लेबर चाहिए, जिनसे क्या होता है प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल कैपिटल के भी 2 सब कंपोनेंट है, यानी 2 सब एलिमेंट है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जिसमें से फिक्स कैपिटल का मतलब क्या कि प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए, यानी जो पैसा, एसेट या कैपिटल चाहिए प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यानी रिसोर्सेज वगैरह जो कि फिक्स होते हैं, हर बार लगता ही है उतना, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और प्रोडक्शन एक बार शुरू हो जाने के बाद उसको फिनिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेबर हो गया, मजदूरी हो गई लेबर्स की, टूल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए दूसरे, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो होती है उसे हम कहते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, नॉलेज और एंटरप्राइज, यानी अपने नॉलेज से सारे एलिमेंट्स को जोड़ के रखता है और फिनिश प्रोडक्ट क्या कर सकता है फिर वो बनने के बाद, या तो खुद के लिए इस्तेमाल कर ले या फिर बाजार में जाकर बेच दे। तो ये हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। और फिर हमने बात की फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें हमने देखा कि लैंड फिक्स है और लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की है। तो इतना सारा प्रॉब्लम हमने पढ़ा है किसमें, पालमपुर के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को आप इसी तरह बहुत ही ध्यान से देखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। चलिए विद्यास्थली वाले सर पे बने रहिए।